जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका टेस्ट जो हुआ था क्लास का टेस्ट हुआ था, उसमें आज जो है प्राइज वितरण भी किया गया। ठीक है, अगर आप लोग भी इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो यह प्रत्येक संडे को जो है होता है दो टेस्ट, एक पॉलिटी का चल रहा है और एक हिस्ट्री का चल रहा है। पॉलिटी का यह दूसरा टेस्ट था और हिस्ट्री का भी यह दूसरा टेस्ट था। देखिए इसमें जो है फर्स्ट प्राइज ओवरऑल कहें तो ये रवि कुमार, ये आपका फर्स्ट प्राइज लिए हैं और इसका नंबर जो है 140 में, दोनों मिला के 140 क्वेश्चन था, 140 में 127 नंबर लाए हैं ये। ठीक है, और जो है ये सेकेंड टॉपर आपका अतुल कुमार है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल सेकेंड टॉपर अतुल कुमार, और यह जो है 124 नंबर लाए हैं, 124 आउट ऑफ 140 में। ठीक है, और देखिए थर्ड टॉपर जो है यह राजेश कुमार है, थर्ड टॉपर यह राजेश कुमार है ओवरऑल। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में टॉपर की है ऋचा सिंह, फर्स्ट स्थान पर रही है। सेकंड स्थान पर जो है आपका ये गुड़िया कुमारी रही है, और थर्ड स्थान पर मधु कुमारी। ठीक है, मधु कुमारी। ठीक है, ये सब आज का जो है टॉपर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, और जो भी क्वेश्चन का लगे कि डिटेल बताना चाहिए उस क्वेश्चन का हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है पॉलिटी का। चलिए देखेंगे आज का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है पूरी होनी चाहिए कितनी। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु जो है 35 वर्ष पूरी होना आवश्यक है, और भारत का नागरिक भी होना आवश्यक है। पढ़ा लिखा होना यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना यह आवश्यक नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, कह रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए, कितने सदस्य का समर्थन चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 से जो है इसको क्या करते हैं, इस पर महाभियोग पारित करते हैं। और महाभियोग लगाने के पहले 14 दिन इसको पूर्व लिखित सूचना दी जाती है, और इस लिखित सूचना में जो है 1/4 का जो है हस्ताक्षर होना अनिवार्य रहता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और महाभियोग जो लगता है यह अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। कह रहा है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यह करेगा कितना दिन तक, मात्र 6 महीना, क्योंकि 6 महीना के बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य रहता है। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे वह बीबी गिरी थे। कौन थे, बीबी गिरी। इसका जो शासनकाल जो रहा था वह 1969 से 74 के बीच रहा था। अब देखिए प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद है आपका डॉक्टर राधा कृष्णन, यह डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो थे यह सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे, और इसका कार्यकाल 1962 से 67 रहा था, 1962 से 67। और ज्ञानी जैल सिंह ये 7वां राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जो है 7वां राष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल जो है 1982 से लेकर 87 के बीच रहा था, 1982 से 87 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है। देखिए सर्वसम्मति से मतलब कि पूर्ण निर्विरोध जीता था वह। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा
1977 से 82, 1977 से 82, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था कि जब पहली बार चुनाव में खड़ा हुए थे तो वह पहली बार हार गए थे और दूसरी बार जो है निर्विरोध जीत गए थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, निर्विरोध जीते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। देखिए, पुनः निर्वाचन की योग्यता जो निर्धारित करता है यह अनुच्छेद आपका डी। देखिए, आज जो मैराथन क्लास हुआ था, मैराथन क्लास में आज अनुच्छेद 1 से लेके 151 तक रटवा दिए हैं, ठीक है। 3 घंटे का पूरा क्लास चला है आज मैराथन का और उसमें ये सारे अनुच्छेद को हम कवर कर दिए, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में क्या है, जो आज क्लास किए हैं वो तो जानते ही होंगे। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ठीक है। और अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी, यानी कि कार्यकाल के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1967 से 69, 1967 से 69, ठीक है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको कंफ्यूजन होगा कि वह राष्ट्रपति जो है कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कार्यकाल जो रहा था वह 1950 से 62 और इसका मृत्यु जो हुआ था राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु हुआ था 20 फरवरी 1963 को, 1963 को, इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। देखिए, आर्थिक संकट की घोषणा अभी तक कभी नहीं की है। इसका राइट आंसर होगा आपका कभी नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा दान करने का अधिकार तो है, क्षमा दान करने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार इसको नहीं है। इसीलिए से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्षमादान यह जो है अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। और आपातकाल की घोषणा, देखिए आपातकाल की घोषणा 3 प्रकार का होता है। एक 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन और 360 में जो है वित्तीय आपात, ठीक है। अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था। यह भारतीय डाक अधिनियम 1986, भारतीय डाक अधिनियम 1986। और किसने किया था, यह ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। और ज्ञानी जैल सिंह का जो शासनकाल रहा था 1982 से 87, 1982 से 87, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौट आता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत जो है पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो राष्ट्रपति विधेयक को जो है यह अनुमति देगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, फिर अनुमति देगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया, मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसके बाद चलते हैं आपका 15 नंबर, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। देखिए 17 और 18 में सामाजिक समानता की व्यवस्था है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक यह समता या समानता का अधिकार है,
समता या समानता का अधिकार है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमादेश याचिका, परमादेश याचिका का अर्थ क्या है? परमादेश याचिका का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। और अगर देखिए, अगर पूछे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? इसका होता है हमें शरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब हमें शरीर चाहिए। निषेध, निषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का जो संबंध है वह जो है पूर्णतः सूचित किया गया, पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है, यह उत्प्रेषण का मतलब होता है। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए परमादेश यानी रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्न में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका? बिहार का राज्यपाल रह चुका। इसका राइट आंसर जो होगा यह डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल के पद पर 1957 से 62 के बीच रहे थे। बिहार के राज्यपाल के पद पर 1957 से 62, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किसने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। इसका जो कार्यकाल रहा था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, 24 अगस्त 1969, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के जो है राष्ट्रपति में कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, यह भी आपका क्या है? कथन सही है। नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन यह प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे? नहीं, प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 से लेके 62 तक अपने पद पर रहे थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1962 से 67 तक इसका काल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? प्रदान की गई, इसका राइट आंसर होगा अध्यादेश कहे तो अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123। और देखिए अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति अनुच्छेद 200 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर जो होगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अब देखिए नीति आयोग मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपना स्वीकृति रोक सकता है? देखिए अपना स्वीकृति रोकेगा अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद
11 अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, चलते हैं आपका 25 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह 44वें संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है कि वह जो है एक संगठक भाग है, वह एक संसद का जो है संगठक भाग है, सही है। चूंकि संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के, ठीक है। वह संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं, ये दोनों सदनों में भाग नहीं लेता, यही क्या आपका गलत है। वह प्रत्येक वर्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। इसका नेक्स्ट है कि वह किसी परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर ध्यान से देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ये तो हो गया ना। चलिए 27 नंबर है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, पहला है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, यह कथन निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह कथन जो लागू होता है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से किस एक कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संतुति की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन है? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में दिए गए? तो यह मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में। अब देखिए भाग 2 में नागरिकता जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और मौलिक अधिकार में जो है ये भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 35, ठीक है। और मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है? 6 है और संविधान लागू होने के समय 7 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर जो होगा ग्राम पंचायतों का गठन जो होता है अनुच्छेद 40 के तहत, और यह नीति निर्देशक तत्व में आता है। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं। मौलिक कर्तव्य है वह खुद से पालन करना पड़ता है, ठीक है, खुद से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। स्पष्ट विधि की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, यह भी कथन आपका सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका देखेंगे, कह रहा है कि पहला क्या है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है यह अनुच्छेद 44 में, और 44 किस में है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समान नागरिक संहिता। देखिए, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 में है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, विधि के समक्ष समता यह 14 में है। यानी ये सब क्या है? आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन ऑप्शन ए है जो है वह क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 38, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, न्यायिक और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास यह अनुच्छेद 51 में है, सिर्फ 51 में। 51 के क में है मौलिक कर्तव्य। 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। यह अनुच्छेद 51 में है, 51 के क में मौलिक कर्तव्य आता है। चलते हैं उसके बाद 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन, यह नीति निर्देशक तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कानून के समक्ष बराबरी, यह आपका मौलिक अधिकार है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में। कब? 1976 में। नेक्स्ट है कि बिना कर्तव्य डैश, बिना कर्तव्य की उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकार। कौन सा होगा? अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। नेक्स्ट आपका 43, करेक्ट। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है? किस रिट को जारी कर सकता है? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला अस्पृश्यता का अंत, ये तो आपका सही है, ठीक है। और उपाधियों का अंत कहे तो अनुच्छेद 18, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध अधिकार, यह जो है आपका किसमें है? अनुच्छेद 23 में नहीं है, यह किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। किसमें है? 22 में। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बालक को जो है आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, ये तो 25 में है, सही है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ये 29 में है, ये भी आपका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा अनुच्छेद के तहत ना? हाँ, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद
21, ठीक है। अनुच्छेद 21 देखिए, अनुच्छेद 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून यह सांसद को प्राप्त है बनाने का, ठीक है। नागरिकता संबंधित जो कानून बनाएगा वह सांसद, ये अनुच्छेद 11 में। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह आपका अनुच्छेद 16 में है। और 21 में एक और चीज है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी आपका 21 में है। और आपका अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए भारतीय नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। एक जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी क्या करते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और वंश परंपरा से भी नागरिकता प्राप्त करते हैं, और एक पंजीकरण से भी। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। और अगर पूछे कि नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाती है, तो 3 प्रकार से। पहला है कि नागरिकता का परित्याग कर देने पर जो नागरिकता समाप्त हो जाती है। किसी अन्य देश की अगर आप नागरिकता लेते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी क्या होगा, आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त का नियम करने के लिए सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वह संसद होगा। कौन होगा? संसद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? यह बिहार का। किसका? बिहार को जो है कभी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितने बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जल की बहाव को आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई में फिल्में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डॉप्सन इकाई जो है वह प्रयोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। पायरोमीटर जो है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर यह उच्च ताप, ठीक है, पायरोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कि ओडोमीटर जो है यह वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओंडोमीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए ओंडोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति। और क्या है आपका? ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति कौन सा है? ऑडियोमीटर, ठीक है। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, यही गलत हो गया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल, भूकंप, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूचाल या भूकंप को नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 60 करे कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो यह पॉलीग्राफ, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण का संबंध किस राज्य से है? इसका तमिलनाडु से है। और अगर पूछे 67वां ग्रैंड मास्टर जो था लियोन मेंडे का, इसका संबंध गोवा से है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में लगभग 10 करोड़ साल पुराना डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं?
यह मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्पेसेस। स्पेसेस किसने अपना नया फीचर लॉन्च किया है? यह ट्विटर ने। किसने किया? ट्विटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कह रहा है कि डीऑक्सी डी ग्लूकोज औषधि जो कोरोना संक्रमण में काफी मददगार साबित है, किसने विकसित किया है? यह डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 65 कह रहा है कि 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में जो है मैन ऑफ द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? देखिए स्पोर्ट्स मैन का रहा है, मैन का मतलब क्या है? पुरुष। इसका राइट आंसर होगा राफेल नडाल को। अगर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द वोमेन कहता तो ये क्या है? नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 5 मई। विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने शुरू किया है? यह सीबीएसई ने किया है। किसने किया है? सीबीएसई ने किया है दोस्त फॉर लाइफ, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? नितिन राकेश और जेरी विंड को, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर होगा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नितिन राकेश और जेरी विंड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? ये जीता थॉमस विजयन ने। किसने जीता? थॉमस विजयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है? इसका नाम है विनेश फोगाट। कौन सा है? विनेश फोगाट। देखिए ये आपका पॉलिटी और करंट का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका हिस्ट्री करंट का आएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।